हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो में थंबनेल देखकर ही आए होंगे। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पहली वीडियो है इस सीरीज़ की, इसलिए थोड़ा सा आपका समय लूँगा और आपको बता देता हूँ। ये सीरीज़ आपको MP सुपर 100 एग्ज़ाम पे संबंधित चलाई जा रही है, जिसकी संपूर्ण प्रिपरेशन इसी सीरीज के माध्यम से आपको मिलेगी। इसका कुछ जो सेक्शन हैं, क्या साइंस का सेक्शन में भी केमिस्ट्री का सेक्शन केमिस्ट्री सेक्शन का भी पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इसी चैप्टर के हम MCQ कंप्लीट करेंगे, जो कि MP सुपर 100 एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जब तक हम थ्योरी कंप्लीट नहीं करेंगे, आप MCQ को हल करना संभव नहीं है। इसलिए सभी साथियों को क्या करना है, कोई फीस नहीं लगने वाली आपको करना है केवल लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर, जिससे सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। MP सुपर 100 संबंधित संपूर्ण तैयारी आपको इसी सीरीज के माध्यम से होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी सेक्शन आप यहां पर समय दे के पढ़ेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, चाहे बायो या मैथ, इससे सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, इस चैप्टर से मैं भी कह सकता हूं, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपसे कंफर्म बनेगा। केवल आपको करना है क्या, वीडियो को अंत तक देखना है और पेशेंस से देखना है, कंसिस्टेंटली देखना है। क्योंकि आप जज करेंगे कि क्योंकि डिजिटल बोर्ड का समय है और इसलिए कुछ असुविधाएं का डिजिटल बोर्ड अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या है। आज हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन से तात्पर्य है क्या, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपना जो फूड जैसे हम भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो एक केमिकली रिएक्शन है। आपका भोजन का खराब होना एक केमिकल ही रिएक्शन है। आप देखेंगे कोई रॉड आपके घर में पड़ी है, रॉड पड़ी हो और उसमें जंग लगना क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो आप देखेंगे जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन ही तो है। और साथ ही आप देखेंगे आपका भोजन का पाचन केमिकल रिएक्शन ही तो है। अगर आपसे बात करें, रिएक्शन होती 2 टाइप्स की, केमिकल एंड फिजिकल। तो आप फिजिकल की बात करें, जैसे आपने पानी रख दिया, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज से पानी जम गया, इसमें कोई केमिकली चेंज नहीं हुआ। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे जो पानी आपने बर्फ बनाया था, अगर बाहर रखेंगे बर्फ से पानी बन जाएगा। ये है फिजिकल रिएक्शन। इसे फिजिकली, जिसमें केमिकली परिवर्तन हो, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब जरूरत आप देखें केमिकल इक्वेशन की जरूरत कैसे पड़ी। केमिकल इक्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि केमिकल इक्वेशन दिखाएं, केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा, हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके माध्यम से, केमिकल इक्वेशन के माध्यम से। अब देखेंगे केमिकल इक्वेशन के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकली इक्वेशन, अर्थात केमिकली इक्वेशन के माध्यम से हम जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे पता चलेगा। देखेंगे, हम देखते हैं कि मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर। मैग्नीशियम लेंगे आप, तो यहाँ पर देखें आप, तो Mg+O2 ऑक्सीजन लिया। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब इसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या नाम देंगे, केमिकल इक्वेशन।
तो वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है? स्टेट का, कलर का, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है या टेम्परेचर में कितना परिवर्तन आया, इससे हम केमिकल इक्वेशन से पता लगा पाते हैं। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम क्या है? केमिकल इक्वेशन। ये आपका रिवीजन लेक्चर है, क्योंकि आप डेफिनेटली अगर MP सुपर 100 एग्जाम देने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको 10वीं तो की है और 10वीं में पढ़ा भी होगा। जब 10th क्लास पास किए तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। रिवीजन लेक्चर का मतलब है एक शॉर्ट लेक्चर रहेगा और आपका रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा। तो आप देखेंगे, अब देखते हैं नेक्स्ट में बात करें कि जो है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। यानी जो फिजिकल स्टेट है कौन कौन सी होती हैं? गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड एक्वस। तो लिक्विड तो सभी जानते हैं, वाटर, सॉलिड भी जानते हैं, गैस। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो मिलकर बनता है, मिक्सचर को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो इसको देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होती है। बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है। इसका मतलब है जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट में एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट सभी रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसके रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं आप? केमिकल इक्वेशन। इसके बाद बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे Fe आयरन एंड वाटर को लेके फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होगी। तो आप इसे बैलेंस करें तो यहाँ पर देखेंगे, पहले आप देखेंगे क्या रिएक्टेंट, यहाँ पर ये है क्या रिएक्टेंट और ए आपका बना प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में Fe कितना है? एक एलिमेंट है आयरन का। हाइड्रोजन की आप देखेंगे दो एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन का आप देखेंगे एक। लेकिन प्रोडक्ट में देखें आयरन के 2 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन की आपसे बात करें 2 एलिमेंट हैं। तो इसे बैलेंस करना होगा। सबसे पहले आप रिएक्टेंट में देखें, यहाँ पे आप देखेंगे कि आयरन कितने हैं आपके 2। तो यहाँ पर हमने आयरन 3 किए, यहाँ पर जो वाटर हाइड्रोजन किया 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हैं ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस करना होगा। 3 आपके कितने हो गए? कैन बी रिटन एज, 1 मिनट आप देखते हैं, इसे बैलेंस करेंगे। तो इस प्रकार आप इसे बैलेंस करें तो इस प्रकार बैलेंस हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं एक नया कॉन्सेप्ट है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हैं बट यहाँ पर ऑक्सीजन 4 शो हो रहे हैं। इसे प्रिंटिंग एरर जो PDF मेकर हैं भैया उन्होंने यहाँ प्रिंट एरर की है, लेकिन इसको देखते हैं। अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है मिलन, यानी एक दूसरे से जब मिलते हैं रिएक्टेंट उससे कॉम्बिनेशन एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। देखेंगे ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन होगा किसका? ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ए है वाटर। इसका जो फॉर्मेशन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्लैग्ड लाइम। कई बार फॉर्मूला पूछा गया है, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है? तो इसको आप जरूर याद रखें,
क्योंकि MP सुपर 100 एग्जाम में ही पूछा गया है जी कि सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है। एग्जाम में आपके इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं, तो चैप्टर को जरूर सावधानी से पढ़ें। इसका एक और नाम है क्या, क्विक लाइम। ए है क्विक लाइम। तो एक क्विक लाइम है, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिल जाता है बुझा हुआ चूना। इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम को क्या, बुझा हुआ चूना। आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। इट रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, गिव शाइनी फिनिश टू वॉल। इसे वाटर टेस्ट भी बोलते हैं कि सिलेक्ट लाइम की रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ कराएंगे तो इसे वाटर टेस्ट बोलते हैं। तो इसी को वाटर टेस्ट बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि वाटर टेस्ट क्या है तो इसी को बोलते हैं। इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और भी एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जो मैंने ऊपर बताया वो इसकी रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। और देखते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन भी आप कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन बोलेंगे। हीट निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 हाइड्रोजन 4 एलिमेंट 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब इसे बैलेंस करें। यहाँ पर देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हैं, 4। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लगाया, 2 2 जा 4 और जो 2 हैं ऑक्सीजन 2। तो कंप्लीट हो गए आपके कितने, बैलेंस हो गया ना कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2। ए बैलेंसिंग रिएक्शन कंप्लीट हो गई। वहाँ पर प्रिंटिंग एरर था इसलिए मैंने वहाँ स्किप कर दिया, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब हमें पढ़ना है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन से पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसमें रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। एक्जोथर्मिस से मतलब है जहाँ पर हीट निकलती है। जैसे आप मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको जो हीट है वो रिलीज होगी। ये है मीथेन, ऑक्सीजन, तो CO2 निकलेगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्जोथर्मिक। यहाँ पर MP सुपर 100 में कई बार पूछा गया है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है, एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आपको लगाना है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन से आप तात्पर्य समझे जिन भी रिएक्शनों में हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, उनको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इस चैप्टर को आप थ्योरी बेस्ड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्या, MCQ, जिससे आपको चैप्टर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका कंप्लीट रहेगा चैप्टर और आप एग्जाम के लिए धीरे धीरे तैयार होंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए आप तुरंत तैयार नहीं हो सकते, आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने किया था कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन मतलब होता है अलग अलग होना। पहले मिले थे तो अब डेफिनेटली अलग तो होंगे। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज 2 और मोर सब्सटेंस, अर्थात कि सिंगल सब्सटेंस जब 2 से अधिक सब्सटेंस में टूटता है उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज होना। अब डीकम्पोजिशन की भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप थर्मल से तात्पर्य है जब हम इसे हीट देंगे तब ये डीकम्पोज हो। जब हीट दें तब ये डीकम्पोज हो तो आप बोल देंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हीट देंगे इसे कैरीड आउट बाय दी हीटिंग, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आप देखेंगे
अब हम बात करेंगे इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फेरस सल्फेट को ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसे याद रखना है। जब इसे हीट दी जाती है, आप देखेंगे इसे जब हीट दी तो ये फेरिक ऑक्साइड में टूट गया और सल्फाइड ऑक्साइड और यहाँ पर जो रेडिश ब्राउन कलर की दो तरह की गैसें निकलती हैं, आप देखेंगे। और ये फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। तो जब ग्रीन कलर से आप जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये ग्रीन कलर का रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जब फेरस सल्फेट का आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं किस कलर में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको ज़रूर सभी साथी याद रखें। कुछ भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी मैंने आप पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इससे कॉम्बिनेशन से बना था। अब कॉम्बिनेशन से जब ये बना है तो डेफिनेटली इसी में टूटेगा। अरे जिससे बना है एलिमेंट प्रोडक्ट डेफिनेटली उसी में टूटेगा। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे, क्विकलैम और कार्बन डाइऑक्साइड से, इससे बना था कॉम्बिनेशन से। अब डीकम्पोजिशन में उसी में टूट जाएगा। तो इस प्रकार हमने थर्मल डीकम्पोजिशन कंप्लीट किया। अब देखते हैं, क्योंकि डीकम्पोजिशन के काफ़ी तरीके से डीकम्पोजिशन होता है, उसको कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। अब बात करना है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक से तात्पर्य है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डीकम्पोज करना। वाटर को आप देखेंगे, जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक टूटेगा काय में, H2NO2 में। यहाँ बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 की ज़रूरत है यहाँ पर, तभी ये बैलेंस होगा। तो बैलेंसिंग की बात करें कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर कंप्लीट हो गए और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन आप यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन तात्पर्य आप समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोलाइटिक से मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास करना और डीकम्पोज करवाना। अब हम देखते हैं और, क्योंकि डीकम्पोजिशन, अब फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन क्या है। फोटोलिटिक से तात्पर्य है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करना। तो यहाँ पर देखेंगे सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होता है तो ये आप देखेंगे वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड का प्रोडक्ट होता है वो आपका टूटता है काय में, ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाता है और क्लोराइड आपको मिल जाएगी गैस के रूप में, क्लोरीन। तो इसमें आप देखेंगे ये वाइट कलर का था और एक ग्रे कलर में परिवर्तित हुआ। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन अर्थात सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करना। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, किस तरह, सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सिल्वर ब्रोमाइड भी बिहेव करता है। आप देखेंगे इसकी रिएक्शन और देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड की देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। द टू रिएक्शन आर यूज्ड टू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। आपको एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम है तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए किसका यूज किया जाता है। इस तरह के आपके ऑप्शन में ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो आपसे पूछेंगे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आर यूज्ड, तो आप सिल्वर ब्रोमाइड भी होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा, बोथ, नन ऑफ दीज, तो आपको बोथ पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। अब और देख लेते हैं कि अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें जो हीट की ज़रूरत होती है। एक्सो में हीट रिलीज होती है,
इसमें हीट आपको देनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे बेरियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं इसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और अमोनियम ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो एंडो से तात्पर्य है हीट की ज़रूरत इसमें पड़ती है, एक्सो से मतलब है हीट रिलीज्ड होगी। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से तात्पर्य है एक दूसरे को डिस्प्लेस करना। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस कैसे करेंगे भाई? जो ताकतवर होगा, कोई ताकतवर व्यक्ति आए और कोई कमज़ोर व्यक्ति है किसी के साथ में, तो वो तो वैसे ही ताकतवर व्यक्ति को देख के निकल लेता है कि भाई कोई आ गया। इसी तरह एलिमेंट में भी होता है कि जब कोई रिएक्टिविटी सीरीज आप जब पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो पहले स्थान पे होगा या सेकंड क्रम अनुसार जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वही आपसे बताएं इसमें ताकतवर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आयरन कॉपर सल्फेट, यहाँ पर देखेंगे तो इस स्थिति में आयरन की जो है रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो आयरन कॉपर को निकाल देगा, चल हट। यहाँ पर आपको कॉपर को निकाल देगा कि आयरन आया, आयरन ने कहा निकल लो, तो ये आराम से निकल लेगा और यहाँ पर वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर था कॉपर सल्फेट, लेकिन ये कमज़ोर है रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में मजबूत है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिएक्टिविटी सीरीज में ये इसको डिस्प्लेस्ड कर देगा। ये डिस्प्लेसमेंट डबल भी होता है, सिंगल हम करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कर देगा और उसे कहेगा आप यहाँ से निकल लो, आराम से वो निकल जाता है और वो इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेगा। तो आपने समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक दूसरे को डिस्प्लेस करना, कि मतलब जो मजबूत व्यक्ति आएगा, जो ताकतवर व्यक्ति आएगा, दूसरा जो कमज़ोर है उसको कहेगा निकल लो, तो आराम से वो निकल लेगा। नहीं निकल लेगा तो उठा के फेंक देगा, जैसे कि आयरन ने कॉपर को उठा के फेंक दिया। आप देखेंगे, अब देखते हैं ये आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। इस पीडीएफ को आप आसानी से बार बार पढ़ें जिससे आपको मदद मिलेगी। अदर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर जिंक भी देखते हैं। तो देखेंगे जिंक की बात करें तो जिंक में आप देखेंगे कॉपर सल्फेट से अब जिंक आया, जिंक भी इससे ताकतवर है कॉपर से, तो जिंक ने भी इसे निकाल दिया। अब भाई कमज़ोर की तो कहीं इज्जत नहीं होती मेरे हिसाब से, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे एलिमेंट हो। जिंक आया, जिंक ने कहा निकल लो, तो कॉपर ने कहा बेवजह बेइज्जती काहे को करवाएं, निकल लिया। अब लेड की बात करें, यहाँ पर लेड भी शक्तिशाली कॉपर से, तो लेड की जगह भी कॉपर को निकलना पड़ा। तो आपने समझा कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो आपको डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। आपको ये समझाने के लिए बताया गया है कि ताकतवर और स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर, आपको केवल समझना याद रखना है जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कर देगा। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने समझा, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब देखते हैं नया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बताया अभी तक हमने कंप्लीट किया सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट से है कि वो कहेगा भाई जब जैसे आपका और आपका दोस्त है, कोई दो दोस्त हैं, दो दोस्त आप हैं, आप और आप दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाए, उन दोनों के बीच में भी लड़ाई हो जाए, तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि इससे नहीं बन रही तो इससे बनाई जाए। अब जैसे एक दोस्त से बिगड़ गई आपकी बात, तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि इससे नहीं बन रही तो इससे बनाई जाए, और ये सोचेगा इससे नहीं बन रही तो इससे बनाई जाए। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या?
कि द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। जैसे सोडियम सल्फेट था, यहाँ बेरियम क्लोराइड था। सोडियम ने सोचा सल्फेट से नहीं बन रही है मेरी, तो चलते हैं क्लोराइड्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं, तो लो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ बेरियम ने सोचा कि क्लोराइड से नहीं बन रही, तो बेरियम सल्फेट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू एबव रिएक्शन, दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट से तात्पर्य है एक ऐसा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना जो सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल होता है। तो आपने समझा कि डबल डिस्प्लेसमेंट है का मतलब है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का जोड़ना, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जोड़ना। तो इस प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ये प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट से आपने समझा क्या, प्रेसिपिटेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनसॉल्यूबल होता है, अर्थात घुलनशील नहीं होता है। हिंदी मीडियम से बात करें तो ये घुलनशील नहीं होता है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से तात्पर्य है क्या, ऑक्सीजन का लेना और हाइड्रोजन को देना। मतलब अपने पास, जैसे मुझे सोने की ज़रूरत है, मेरे पास चांदी है, चांदी हम समझ लेते हैं हाइड्रोजन को, सोना समझ लेते हैं ऑक्सीजन को। तो मैं सोना लूँगा और हाइड्रोजन चांदी दे दूँगा। तो ऑक्सीजन को लेना, हाइड्रोजन को देना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन दिया, हीट की प्रेजेंस में लोग न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि ऑक्सीडेशन गेन करना और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो वो किसी और को दे दो, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लो, तो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखते हैं और, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन ब्लैक कलर अपीयर। अगर जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस देन अगेन कॉपर बिकम ब्राउन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। देखेंगे यहाँ पर आपको क्या ब्लैक कलर का हो गया था, लेकिन अगर इसी की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा देते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करा दें तो फिर से वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन से मतलब है आप लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देना और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन से तात्पर्य है कि हाइड्रोजन का लेना और ऑक्सीजन को देना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का लेना, हाइड्रोजन को देना। रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने समझा क्या कि रिडक्शन से तात्पर्य है हाइड्रोजन का लेना और ऑक्सीजन का मतलब देना। तो यहाँ पर रिडक्शन इन लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब बताएं, आपसे बात करें तो गेन ऑफ क्या, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। कई बार एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में देखते हैं क्या है रेडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती, इसलिए मैंने पहले ही कंप्लीट कर दी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो इस स्थिति में कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर जो है, कॉपर ने लिया क्या, हाइड्रोजन को क्या रिडक्शन कहाँ रिड्यूस किया हुआ, कॉपर का मतलब कॉपर ने यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर पहले से क्या था, इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता, मतलब यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन इसके पास पहले से ऑक्सीजन नहीं था हाइड्रोजन के पास, लेकिन आप प्रोडक्ट में देखेंगे
यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कंप्लीट क्या होता है, क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अगर कंप्लीट होते हैं तो उस स्थिति, उस रिएक्शन को, उस केमिकल रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन नाम दे सकते हैं। जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर कंप्लीट, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपने जाना कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंप्लीट होते हैं, दोनों रिएक्शन आपको दिखें, तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर दूसरे एग्जाम से समझे, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसके पास जो था क्या, इसके यहाँ पर भी बोथ हुआ, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर रिडक्शन कंप्लीट हुआ। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसे ऑक्सीजन मिल गया, इसे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जहाँ पर भी होंगे उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन नाम देंगे। तो इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चैप्टर बड़ा है इसलिए थोड़ी फास्ट चलेंगे। कोरोजन, कोरोजन से तात्पर्य है जंग लगना। आम भाषा में बात करें, जंग का लगना। अब जंग लगना, तो जंग ओनली आपसे बात करें, केवल जंग आपके लोहे में नहीं लगती, कई जगह आपको जंग मिलेगी, लेकिन आप कहते हैं केवल लोहे में लगती। व्हेन मेटल इज एजेक्ट बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, एटीसी। तो एक्सेट्रा, जैसे आपने लोहे की जंग तो डेफिनेटली देखी होगी। रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन हो जाती है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जैसे आप चांदी को बाहर रख दें तो डेफिनेटली थोड़ी वो ब्लैक ब्लैक दिखने लगती है, उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाती है, इस कारण वो ब्लैक कलर की दिखने लगती है। तो इसी को ही हम कोरोजन बोलते हैं। और आप देखेंगे फल काटते हैं और कॉपर में भी ग्रीन कलर की एक रिंगा परत आ जाती है, उसे भी हम कोरोजन बोलते हैं। कॉपर की कोई भी वस्तु है उसमें ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन ही तो बोलते हैं। अब बात करते हैं, आशा करते हैं आपको कोरोजन समझ में आया होगा। कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब है जो आपका भोजन या कोई चीज़ है उसका स्मेल आना उससे और टेस्ट का चेंज होना, इसी को ही बोलते हैं रेंसिडिटी। When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell taste change। इसलिए आपने देखा होगा, आप बोलते हैं भोजन खराब हो गया, खाना खराब हो गया, उससे स्मेल आने लगती है, उसी को तो बोलते हैं साइंस की भाषा में रेंसिडिटी। स्मेल आना, टेस्ट का चेंज होना, उसी को तो आप बोलेंगे क्या, रेंसिडिटी। होता कैसे है, जो उसमें फैट रहता है, ऑयल रहते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आज के समय में तो ऐसा हो गया कि आप फ्रिज में रख देंगे, बट जो ख़राब हो जाता है तो डेफिनेटली आपको स्मेल आने लगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसको ही हम बोलते हैं रेंसिडिटी। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। आपने देखा होगा चिप्स में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए। आप चिप्स का पैकेट खोल के रख देना, मैं 10 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, वो चिप्स का पैकेट का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, स्मेल भी आने लग सकती है। और तो इसी को भी हम बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट क्या जोड़ा जाता है, नाइट्रोजन गैस, जिससे वो खराब ना हो। तो इस प्रकार हमने केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। साथ ही MP सुपर 100 संबंधित कुछ भी डाउट है, कोई भी क्लास चाहते हैं आप, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखा जाए क्लास में, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। और आपकी कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली, आपको करना है क्या, शेयर करना है केवल, और
लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ पहुंचाना है, जिससे सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि इसी चैप्टर कोशिश करेंगे, पहले जो भी आप लोग कहेंगे कि पहले थ्योरी कंप्लीट की जाए या थ्योरी के तुरंत बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाए जाएं या पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट की जाए, इसके बाद केवल लास्ट के समय में जो लास्ट मंथ बचेगा उस समय हम एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। जो आप लोग कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।